Hello everyone. Today we will start the last section of the chapter sectors of the Indian economy. Today we will discuss the sector in a term of ownership, public and private sector. इससे पहले की क्लास में हमने ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्लासीफाई किया था इकोनॉमिक एक्टिविटी को। अब जो सेक्टर्स हैं, ठीक है, उसको हम ओनरशिप के अगेंस्ट में क्लासीफाई करेंगे, पब्लिक और प्राइवेट। आइए, तो ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है इसको हम जो एसेट्स है, एसेट्स को मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। एसेट्स मतलब संपत्ति, हिंदी में इसको संपत्ति कहते हैं। जैसे मेरे पास एक गाड़ी है, उस गाड़ी से मैं आता जाता हूँ, तो ये गाड़ी मेरे लिए एसेट के समान होगी, ठीक है। इसको मैं ओन्स करूँगा, इसे मैं अपना बता सकता हूँ, ठीक है। तो ये जितनी भी चीज़ें जो हमारे से बिलोंग करती है, जो एक इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, जैसे इंडस्ट्रीज़ की मशीनरी है, लैंड है, वहाँ के टूल्स हैं, बड़े बड़े प्लांट्स हैं जो इंडस्ट्रीज़ के, ठीक है, उसके ऑफिस के फर्नीचर्स हैं, और भी जो चीज़ें जो परमानेंटली वहाँ रहती है, वो परमानेंटली जो लोग यूज़ करते हैं, उसे हम एसेट कहते हैं। ओके, तो ये जो एसेट्स है, ये उसको कौन ओन करता है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर्विस प्रोवाइड करने की, कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ओन करता है, उसके अकॉर्डिंग सेक्टर्स को बांटा गया है, ठीक है। इसमें पहला आता है पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर, इसमें गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादातर एसेट्स को ओन करता है, उसका मालिक होता है, और जो सर्विस प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी गवर्नमेंट की ही होती है। तो ऐसे सेक्टर को हम पब्लिक सेक्टर कहेंगे। प्राइवेट सेक्टर, इसमें ओनरशिप ऑफ एसेट जो है वो प्राइवेट कंपनीज़ के हाथ में होती है, और सर्विस भी प्रोवाइड कराने की जिम्मेदारी इन प्राइवेट इंडिविजुअल और कंपनीज़ की होती है। ओके, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम इसके, जैसे कि रेलवे, पोस्ट ऑफिस, ये जो पब्लिक सेक्टर के एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा टाटा आयरन स्टील कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, ये प्राइवेट सेक्टर कंपनीज़ हैं। तो ये जो एक्टिविटीज़ होती है प्राइवेट सेक्टर्स की, इनका एकमात्र मकसद होता है कि प्रॉफिट अर्न करना। प्राइवेट जो कंपनीज़ हैं वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही बिजनेस स्टार्ट करती है, और जो सर्विस है उस गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करती है। तो टू गेट सच सर्विसेज, और इस तरह की गुड्स और सर्विसेज को पाने के लिए किसी इंडिविजुअल को, जो कंपनी का मालिक हो या कंपनी हो, उसे हमें बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, ठीक है। पर पब्लिक सेक्टर्स जो कंपनीज होती है, उसका मकसद प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। गवर्नमेंट जो पैसा लगाती है अपनी इंडस्ट्रीज़ और कंपनीज में, वो टैक्सेस और अदर वे जो भी उनको इनकम होती है पब्लिक के द्वारा, उसको ही वो पैसा इंडस्ट्रीज़ में लगाती है। इसी कारण जो सर्विस जो वो प्रोवाइड करवाती है गवर्नमेंट, वो बहुत ही रीज़नेबल रेट पे होता है। तो मॉडर्न डे ऑफ गवर्नमेंट स्पेंड एज अ होल रेंज ऑफ एक्टिविटी, तो बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ है, बहुत सी ऐसी हमारी नीड्स है जिस पे गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पैसा लगाती है। तो ये एक्टिविटीज़ क्या हैं, और गवर्नमेंट कौन कौन सी एक्टिविटीज़ में पैसा लगाती है और क्यों लगाती है, आइए इसके बारे में हम जानते हैं। तो ऐसे बहुत सी नीड्स है सोसाइटी की और लोगों की, जिसे प्राइवेट सेक्टर रीजनेबल रेट पर नहीं प्रोवाइड करवा सकता, क्योंकि
इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगाना होता है प्राइवेट सेक्टर को, जो उसकी कैपेसिटी के बियॉन्ड है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर की कैपेसिटी के बियॉन्ड है, और कई लोगों से, हज़ारों लोगों से पैसा कलेक्ट करना और फिर उसे पैसा फैसिलिटी प्रोवाइड करना, ये कोई इजी टास्क नहीं है। अगर वे ऐसा कर भी ले और फैसिलिटी प्रोवाइड भी करा दे तो उनका जो रेट होगा वो बहुत ज़्यादा हाई होगा। जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रोड, ब्रिज, रेलवे, हार्बर, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, प्रोवाइडिंग इरिगेशन थ्रू डैम्स। अगर ये सारी चीज़ों में प्राइवेट सेक्टर पैसा लगाती है तो वो प्रॉफिट कमाने के मकसद से लगाएगी, और प्रॉफिट कमाने के बाद, यानी प्रॉफिट कमाने के लिए वे बहुत हाई रेट पर ये सारी चीज़ें मुहैया कराएगी। इसी कारण गवर्नमेंट जो है इन सारी चीज़ों को इसी कारण गवर्नमेंट इन सारी बेसिक नीड्स की चीज़ों पे बड़ा पैसा लगाता है, ताकि हर इंसान को ये रीज़नेबल रेट पे ये फैसिलिटी वो पहुंचा सके। कुछ और एक्टिविटीज़ हैं जो गवर्नमेंट के सपोर्ट के बिना नहीं चल सकती। प्राइवेट सेक्टर इन फैसिलिटीज़ में, इन प्रोडक्शंस में और बिजनेस में गवर्नमेंट के इंकरेज किए बिना वो कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना और उसे प्रोड्यूस करना बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है किसी प्राइवेट कंपनी के लिए। तो ये गुड्स और कुछ ऐसे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स है इंडस्ट्रीज में जो बहुत ज़्यादा पैसा लेते हैं। ठीक है, तो अगर इस इलेक्ट्रिसिटी को ही ले ले, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसे हाई रेट पे लोगों को पहुंचाएंगे, तो ऐसे में बहुत से स्मॉल स्केल यूनिट्स हैं, तो ऐसे में बहुत से स्मॉल स्केल यूनिट्स हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर पाएंगे इतनी महंगी बिजली को, और इन लोग को वो बिज़नेस बंद करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये बिज़नेस बंद भी हो सकता है। इसलिए गवर्नमेंट जो है उन्होंने आगे बढ़ कर के इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना और उसे कम रेट पर ऐसी छोटी इंडस्ट्रीज़ को देने का काम लिया है, जिसके कारण उस इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने का बहुत बड़ा पैसा गवर्नमेंट अपने जेब से देती है। मतलब पब्लिक का पैसा जो उन्होंने टैक्स और बाकी एक्सपेंसेस से कमाए हैं उसे वो इन सारी चीज़ों में लगाती है, वापस गवर्नमेंट पब्लिक को मुहैया कराती है। तो गवर्नमेंट इन इंडिया इसके अलावा वीट और राइस भी है फार्मर से फेयर प्राइस पे खरीदती है, मतलब ज़्यादा कीमत पे खरीदती है और उसे अपने गोडाउन और जो स्टोर्स है, राशन शॉप्स हैं, वहाँ पे लो प्राइस में कंज्यूमर को सेल करती है। इसके बारे में हम ऑलरेडी 9th क्लास के फूड सिक्योरिटी में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है बहुत बड़ा हिस्सा बेयर करती है इस बेसिक नीड, मतलब जो फूड प्रोडक्शन है उसमें भी वो बेयर करती है, और फार्मर्स और कस्टमर दोनों को सपोर्ट करती है। फार्मर को ज़्यादा पैसा दे करके सपोर्ट करती है और कस्टमर को से कम पैसा वसूल करके उन्हें फूड प्रोवाइड करवाती है। इसके अलावा एक लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ भी है जो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की। ठीक, और उसमें गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पैसा लगाती है। ठीक है, आपको बता दूं ये जो सेक्टर्स हैं ये हमेशा लॉस में जाते हैं गवर्नमेंट के, क्योंकि यहाँ से कोई भी इनकम नहीं होती, और बिना इनकम के गवर्नमेंट मनमाने ढंग से, मतलब बहुत बड़ी अमाउंट इन फैसिलिटीज़ में लगाती है, वो है हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़। ओके स्टूडेंट, वो क्या है? होल हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटी। ठीक है, जो गवर्नमेंट स्कूल्स है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, वहाँ पे बच्चों को फ्री में एजुकेशन मिलती है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल फ्री में बहुत कम पैसों में इलाज होता है, तो इसका बड़ा अमाउंट जो है गवर्नमेंट देती है। इस इशू के बारे में ऑलरेडी हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा जो
प्रॉपर रनिंग ऑफ स्कूल एंड प्रोवाइडिंग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और पर्टिकुलर एलिमेंट्री ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, क्योंकि ऐसे में ह्यूमन रिसोर्सेज क्रिएट होंगे। ओके, तो इंडिया जहाँ पर इलिटरेट पॉपुलेशन जो है बड़े पैमाने में है, ठीक है, और वर्ल्ड बड़े पैमाने में गिना जाता है कि यहाँ पे लोग जो है उतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो इसके लिए गवर्नमेंट इन चीज़ों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती कि कैसे भी करके बेसिक एजुकेशन बहुत से लोगों को मिल सके। इसके अलावा सिमिलरली इंडिया में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो माल न्यूट्रिशंस का शिकार हैं, और उनमें से 1/4 बच्चे तो ऐसे जिनकी बहुत ही क्रिटिकल इलनेस से घिरे हुए हैं। हमने इससे पहले पढ़ा था इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बारे में, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि उड़ीसा का 45 और मध्य प्रदेश का 47 है। माल न्यूट्रिशन मैं आपको बता देता हूँ, इसे कुपोषण कहते हैं। प्रॉपर न्यूट्रिशन किसी बच्चे को नहीं मिलना, जिसके कारण उसके शरीर का विकास नहीं होना, उसका मानसिक विकास ना होना, उसका सेहत कमज़ोर रहना, बार बार बीमार पड़ जाना, ये सब माल न्यूट्रिशन कारण में आता है। तो गवर्नमेंट जो है ऐसे रीज़न जहाँ गरीबी जो है पुअरेस्ट रीजन इन द वर्ल्ड है, वहाँ पे गवर्नमेंट काम करती है, अपना अटेंशन वहाँ लगाती है। वो चाहती है कि वहाँ पे प्रॉपर ह्यूमन डेवलपमेंट हो, वहाँ लोगों को सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिले, हाउसिंग फैसिलिटीज़ हैं, इसके अलावा उन्हें प्रॉपर फूड और न्यूट्रिशन मिल सके। ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वे जो अपने कमज़ोर तबके हैं, जो कमज़ोर सोसाइटी के हिस्से हैं, उन्हें वो इग्नोर ना करें, उन्हें डेवलप करें। ठीक है, तो ये जो काम है गवर्नमेंट करती है, तो इससे ये जो काम है पब्लिक सेक्टर के अंदर आता है। तो हमारा चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है, द सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक। होप स्टूडेंट आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी पार्ट या सेक्शन आपको समझ में नहीं आता, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।